हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हमारे जिन भाइयों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, अंग्रेजी को बोलना नहीं आता है, उनकी इच्छा तो होती है अंग्रेजी बोलने की, लेकिन उनको कोई ऐसा तरीका ही नहीं मिलता है कि वह भी आसानी से अंग्रेजी बोल पाएँ। तो आज की यह क्लास आप देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि अंग्रेजी को कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो कैसे बोल सकते हैं, अगर आप अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बेसिक से सीखो। एकदम बेसिक से, यानी एकदम शुरुआत से सिखाऊंगा। तो पहले मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आपको सिखाते, ये वाला सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों LAUGH। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लॉफ। LAUGH इसे पढ़ते हैं लॉफ। इस तरीके से LAUGH लॉफ ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, लॉफ का मीनिंग क्या होता है। लॉफ मतलब दोस्तों हो जाता है हंसना। लॉफ मतलब हंसना होता है। ठीक है, जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ। तुम हंसते हो, यू लाफ। वह हंसता है, ही लाफ्स। वह हंसती है, सी लाफ्स। ऐसे आप अगर एक शब्द रहेगा ना दोस्तों, तो उससे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। बस आपको शब्द याद होने चाहिए। जैसे आई लाफ, मैं हंसता हूँ। ठीक है, आई लाफ एट मी, आई लाफ एट हिम, मैं उस पर हंसता हूँ। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो लाफ का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, हंसना। यहाँ पर हमने इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको इन शब्दों को समझने में आसानी हो कि इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आगे लिखा SING, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सिंग। SING इसे पढ़ा जाता है सिंग। सिंग इसे पढ़ेंगे, सिंग का मीनिंग होता है गाना। सिंग मतलब गाना होता है। जैसे मैं एक गाना गाता हूँ, आई सिंग आ सॉन्ग। मैं एक गाना गाता हूँ, आई सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, तुम एक गाना गाते हो, यू सिंग आ सॉन्ग। वह एक गाना गाता है, ही सिंग्स आ सॉन्ग। वह एक गाना गाती है, सी सिंग्स आ सॉन्ग। ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है DANCE से पढ़ेंगे दोस्तों डांस। डांस मतलब हो जाता है, देखिए DANCE डांस। डांस का मीनिंग होता है नाचना। डांस मतलब नाचना होता है। ठीक है, जैसे मैं नाचता हूँ, आई डांस। तुम नाचते हो, यू डांस। वह नाचता है, ही डांसेज। वह नाचती है, सी डांसेज। लड़की के लिए सी बोला जाता है, लड़के के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, वे सब नाचते हैं, दे डांसेज। दे डांस ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो डांस का मतलब नाचना होगा। तो आप इन शब्दों को याद करके एक ही शब्द से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको शब्दों को याद करना है। आगे लिखा SMILE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्माइल। SMILE इसे पढ़ेंगे स्माइल। स्माइल का मतलब हो जाता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। ठीक है, जैसे सी इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। यू आर स्माइलिंग, तुम मुस्कुरा रहे हो। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, ऐसे भी बोला जाएगा। ठीक है, तो स्माइल मतलब मुस्कुराना। आगे लिखा है CRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों क्राई। CRY इसे पढ़ेंगे क्राई, मतलब हो जाता है चिल्लाना। क्राई मतलब चिल्लाना होता है। जैसे बच्चा चिल्ला रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग। बच्चा चिल्ला रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है, तुम चिल्ला रहे हो, यू आर क्राइंग। तुम चिल्ला रहे हो, यू आर क्राइंग। ठीक है, वह चिल्ला रहा है, ही इज क्राइंग। आगे लिखा है SWIM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्विम। SWIM इसे पढ़ेंगे स्विम। स्विम का मीनिंग हो जाता है तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है। जैसे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो स्विम मतलब तैरना।
आगे लिखा LEAVE से पढ़ा जाएगा दोस्तों लीव। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? लीव। LEAVE इसे पढ़ेंगे लीव, मतलब हो जाता है छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि मैं कमरा छोड़ता हूँ, आई लीव द रूम। मैं कमरा छोड़ता हूँ, आई लीव द रूम। वह कमरा छोड़ता है, ही लीव द रूम, ही लीव्स द रूम, ठीक है। आगे लिखा WAIT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वेट। WAIT इसे पढ़ा जाएगा वेट। वेट का मतलब हो जाता है इंतज़ार करना। वेट मतलब इंतज़ार करना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग हियर। मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग हियर, ठीक है। वह इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग, ठीक है। ऐसे तो वेट मतलब इंतज़ार करना। आगे लिखा HURRY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हरी। HURRY इसे पढ़ेंगे हरी। हरी का मतलब होता है जल्दी करना। हरी मतलब जल्दी करना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जल्दी करो यार, क्यों लेट कर रहे हो, जल्दी करो, तो क्या बोलेंगे? हरी अप, यानी जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो, ठीक है। ऐसे आप किसी को अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि भाई जल्दी करो, ठीक है। हरी अप ऐसे बोलेंगे, तो हरी अप का मतलब हो गया जल्दी करना। आगे लिखा PULL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पुल। PULL इसे पढ़ा जाता है पुल, मतलब हो जाता है खींचना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? खींचना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि पुल द रोप, रस्सी खींचो। ही पुल्ड द डोर, उसने दरवाजे को खींचा। ही पुल्ड द डोर, उसने दरवाजे को खींचा। आई पुल द डोर, मैं दरवाज़ा खींचता हूँ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आप जिस भी सेंटेंस में चाहते हैं, जिस भी टेंस में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, बस आपको पहले शब्द याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको पास्ट में बोलना है तो भी बना सकते हैं, फ्यूचर में बोलना है तो भी बना सकते हैं, और अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तब भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको पहले शब्दों को याद कर लेना है। आगे लिखा है THROW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थ्रो। THROW इसे पढ़ेंगे थ्रो, मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है, ठीक है। जैसे आई थ्रो दी बॉल, मैं गेंद फेंकता हूँ। ही थ्रो दी बॉल, वह गेंद फेंकता है। सी थ्रोज दी बॉल, वह गेंद फेंकती है, ठीक है। तो थ्रो का मीनिंग हो गया फेंकना। आगे लिखा है PUSH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पुश। PUSH इसे पढ़ेंगे पुश, का मतलब हो जाता है धकेलना। पुश मतलब धकेलना होता है, ठीक है। जैसे पुश दी डोर, दरवाज़ा धकेलो। पुश दी डोर, दरवाज़ा धकेलो। डोंट पुश हिम, उसे मत ढकेलो। डोंट पुश हिम, उसे मत ढकेलो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CUT, इसे पढ़ेंगे कट। CUT कट मतलब हो जाता है काटना। कट मतलब काटना होता है। जैसे कट दे क्लोथ्स, कपड़ों को काटो। कट द वुड्स, लकड़ियों को काटो। कट द वेजिटेबल्स, सब्जियों को काटो। आई कट द वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां काटता हूँ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा है JUMP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जंप। JUMP इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों जंप। जंप का मीनिंग हो जाता है कूदना। जंप मतलब कूदना होता है, ठीक है। जैसे डोंट जंप ऑन दी बेड, यानी बेड पर मत कूदो। डोंट जंप ऑन दी रूफ, छत पर मत कूदो, ठीक है। तो जंप का मीनिंग हो गया कूदना, ठीक है ना। डोंट जंप हियर, यहाँ मत कूदो, ठीक है। ऐसे आगे लिखा FEEL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फील। फील का मीनिंग हो जाता है महसूस करना। फील मतलब महसूस करना, ठीक है। जैसे आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फील का मतलब महसूस करना। तो दोस्तों इतना शब्द आप समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को हम लोग ध्यान से सीखते हैं। बस आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाइए। क्योंकि अगर आपने हमारी वीडियो पर क्लिक किया है तो क्यों क्लिक किया है? इसी उद्देश्य से ही तो क्लिक किया है कि सर की वीडियो में आज कुछ नया चीज़ सीखने और समझने को मिलेगा। तो अगर आपने इस उद्देश्य से क्लिक किया है तो गारंटी है आपको अंग्रेजी में कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है CARRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैरी। CARRY इसे पढ़ेंगे कैरी। कैरी का मतलब हो जाता है ले जाना, ठीक है। कैरी मतलब
ले जाना, जैसे ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ठीक है, तो कैरी का मतलब ले जाना होता है, CARRY। कोई चीज़ हम उठा के ले जाते हैं तो कैरी करना बोलते हैं, कैरी। ठीक है, आगे लिखा CHOOSE से पढ़ेंगे दोस्तों चूज। CHOOSE चूज मतलब हो जाता है चुनना। चूज मतलब चुनना होता है। ठीक है, जैसे चूज योर ड्रेस, अपना ड्रेस चुन लो। चूज योर ड्रेस, अपना ड्रेस चुन लो। चूज योर फ़ोन, अपना फ़ोन चुन लो। ठीक है, चूज मतलब हो गया चुनना। आगे लिखा EARN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अर्न। EARN इसे पढ़ेंगे अर्न मतलब हो जाता है कमाना। अर्न मतलब कमाना होता है। ठीक है, जैसे वह बहुत सारा पैसा कमाता है। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत सारा पैसा कमाता है। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, आगे लिखा FORGET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉरगेट। FORGET इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉरगेट मतलब हो जाता है भूलना। फॉरगेट मतलब भूलना होता है। जैसे ही फॉरगेट मी, वह मुझे भूल गया। ही फॉरगेट मी, वह मुझे भूल गया। आई फॉरगेट इट, मैं इसे भूल जाता हूँ। ठीक है, आगे लिखा DIE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डाई। DIE इसे पढ़ेंगे डाई मतलब हो जाता है मरना। डाई मतलब मरना हो गया। जैसे ही इज़ डाइड टुडे, वह आज मर गया। ही इज़ डाइड टुडे, वह आज मर गया। ठीक है, डाइड मतलब होता है मरना, डाई। डाई का सेकेंड फॉर्म डाइड हो जाएगा। आगे लिखा है HOPE, से पढ़ेंगे दोस्तों होप। HOPE से पढ़ेंगे होप मतलब हो जाता है आशा। होप मतलब आशा होता है। जैसे आई होप यू वर सक्सेसफुल, मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। ठीक है, आई होप यू वर सक्सेसफुल, मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। ठीक है, आगे लिखा है GUESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गेस। GUSS इसे पढ़ा जाएगा गेस मतलब होता है अनुमान लगाना। गेस मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, जैसे गेस माई नेम, यानी मेरे नाम का अनुमान लगाओ। गेस माई नेम, मेरे नाम का अनुमान लगाओ। आगे लिखा है KILL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों किल। KILL इसे पढ़ेंगे किल मतलब हो जाता है मारना। किल मतलब मारना होता है। जैसे ही किल्ड आ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। ही किल्ड आ रैट, उसने एक चूहे को मार दिया। ही किल्ड आ बॉय, वह एक लड़के को मार दिया। ठीक है, तो किल मतलब मारना। आगे लिखा LEND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लेंड। LEND लेंड मतलब हो जाता है उधार देना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? उधार देना। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो लेंड बोलेंगे, लेकिन अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो आप बोल सकते हैं बोरो। ठीक है, उधार लेने के लिए बोरो। PASS इसे पढ़ेंगे दोस्तों पास। PASS इसे पढ़ेंगे पास। पास का मतलब हो जाता है दोस्तों सफल होना। क्या हो जाता है? सफल होना। जैसे ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में सफल हो गया। ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में सफल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है PAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पे। पे का मतलब हो जाता है भुगतान करना। पे मतलब भुगतान करना। ठीक है, जैसे ही पेड दी मनी, उसने पैसा भुगतान कर दिया। ही पेड दी मनी, उसने पैसा भुगतान कर दिया। आगे लिखा है नेक्स्ट वर्ड PLAN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्लान। PLAN इसे पढ़ेंगे प्लान मतलब हो जाता है योजना। प्लान मतलब योजना होता है। जैसे आई हैव आ प्लान, मेरे पास एक योजना है। आई हैव आ प्लान, मेरे पास एक योजना है। ठीक है, आगे लिखा है REPLY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिप्लाई। REPLY इसे पढ़ेंगे रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई का मतलब क्या होता है? जवाब देना। रिप्लाई मतलब जवाब देना या उत्तर देना भी कह सकते हैं। जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। आगे लिखा SAVE, से पढ़ेंगे दोस्तों सेव। SAVE सेव। सेव का मतलब हो जाता है बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। जैसे सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव हिम, उसे बचाओ। आगे लिखा SHOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शो। SHOW इसे पढ़ेंगे शो मतलब हो जाता है दिखाना। शो मतलब दिखाना होता है। जैसे शो मी योर स्कूल, मुझे अपना स्कूल दिखाओ। ही शोड मी
हिज हाउस बोल सकते हैं, ऐसे बोलेंगे ही शोड मी हिज हाउस, उसने मुझे अपना घर दिखाया। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है SHERE से पढ़ेंगे दोस्तों शेयर, SHERE से पढ़ेंगे शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। ठीक है, या भेजना भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यह मैसेज उसको शेयर कर दो, शेयर कर दो मतलब भेज दो, बांट दो, तो शेयर मतलब होता है बांटना। ठीक है, आगे लिखा TURN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टर्न, मतलब हो जाता है मुड़ना। टर्न मतलब मुड़ना होता है। ठीक है, TURN टर्न हो गया। आगे लिखा WARN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वर्ण। वर्ण का मतलब होता है चेतावनी देना। वर्ण मतलब चेतावनी देना। जैसे ही वार्नड मी, उसने मुझे चेतावनी दी। ही वार्नड मी, उसने मुझे चेतावनी दी। आगे लिखा WASTE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। वेस्ट मतलब बर्बाद करना। ठीक है, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, आगे देखिए लिखा WORRY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वरी। WORRY, इसे पढ़ेंगे वरी, मतलब होता है चिंता। वरी मतलब चिंता होता है। जैसे डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, किस तरीके से इन्हें पढ़ना है, किस तरीके से इन्हें बोलना है। हमने एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से समझाने सिखाने का प्रयास किया, ताकि आप यह अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ताकि आपको यह दोबारा इन शब्दों को सीखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आपको दोस्तों यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।